नेचर ने हमें अनलिमिटेड दिया है, पहले से दिया है। हम नेचर को क्या दे सकते हैं, ये तो हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको मैं एक राज की बात बताऊं कि जब आप अपनी भावना में शुद्धता रखते हैं और उस शुद्ध भावना के साथ रेकी करते हैं, तो वो पूरी भावना यूनिवर्स में जाती है, नेचर में जाती है, और नेचर को अच्छा फील होता है। नेचर में एक वाइब्रेशन जाती है। कौन सी वाइब्रेशन जाती है? अच्छी वाली वाइब्रेशन जाती है, शुद्ध भावना वाली, शुद्ध विचारों वाली वाइब्रेशन, एनर्जी फैलती है पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। और वहाँ से हमारे लिए वापस कई गुना आती है। ये जानते हैं किस नियम पर आधारित है? रेकी किस नियम पर आधारित है? जितने भी रेकी हीलर्स हैं, उन सारे रेकी हीलर्स को जानना ज़रूरी है। ये जान लें कि दरअसल रेकी किस नियम पर आधारित है। रेकी देने और लेने के नियम पर, देने और पाने के नियम पर आधारित है। देने और लेने की नहीं, देने और पाने के नियम पर आधारित है। देने का मतलब हो गया बोना। आप ज़मीन में बोते हैं और उसके बाद आप प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा। किसान खेत में गेहूं बोता है 100 किलो और उसको 1000 किलो वो ज़मीन यानी नेचर वापस देती है। 1000 किलो तो किसान ने प्राप्त कर लिया 1000 किलो। 100 किलो बोता है और 1000 किलो प्राप्त करता है। अब रेकी भी ऐसे ही काम करती है। आप जिसको भी रेकी देते हैं यानी बोते हैं, तो आपकी भावना होती है कि उसको बेनिफिट हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसके रिश्ते अच्छे हों, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो तरक्की करे, वो धनवान बने, सफल हो, पॉजिटिव में रहे और खुशहाल हो, रिश्ते अच्छे हों, सुख संपन्नता उसके जीवन में बढ़े, प्रेम शांति सब कुछ बढ़े। इसी भावना से रेकी देते हैं आप, और उसको वो एनर्जी जा रही है, वो रेकी जा रही है, आप दे रहे हैं उसको। पता है, ये सारी चीज़ें आप उसको दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, किसी वस्तु को दे रहे हैं, किसी प्लांट्स को दे रहे हैं यानी पौधों को दे रहे हैं, जानवरों को रेकी दे रहे हैं, धरती माँ को रेकी दे रहे हैं, पेड़ पौधों को रेकी दे रहे हैं। सब्जियां अगर आपने लगा रखी हैं अपने घर के आसपास, फूल पौधे लगा रखे हैं, गमले लगा रखे हैं, उनको आप रेकी दे रहे हैं। इन सभी के माध्यम से आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपकी भावना, आपकी सोच, आपका व्यवहार कहाँ जा रहा है? यूनिवर्स में जा रहा है, नेचर में जा रहा है। और वो सब कई गुना होकर नेचर में जाने का मतलब क्या हुआ कि नेचर में आपकी वो भावना जा रही है। किस किस चीज़ में शामिल हो रही है? आकाश में शामिल हो रही है, हवा में शामिल हो रही है, पानी में शामिल हो रही है, मिट्टी में शामिल हो रही है, अग्नि यानी धूप में शामिल हो रही है। ये 5 तत्व हैं नेचर के अंदर। इन 5 तत्वों में आपकी भावना, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपका व्यवहार बोया जा रहा है। किसके माध्यम से? आपने एक व्यक्ति को हीलिंग करना शुरू किया कि उसके शरीर का कैंसर ठीक हो जाए, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, इसके लिए आप हीलिंग करना शुरू करते हैं और अफर्मेशन डालते हैं कि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। कोरोना पेशेंट कोई है, उसको आप हील करना शुरू करते हैं। तो क्या आप इंटेंशन डालते हैं, क्या अफर्मेशन डालते हैं कि उसका जो सेल्स है, बॉडी के सेल्स हैं, वो स्ट्रांग हो जाए, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए और उसके ऑर्गन्स हेल्दी हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उसके थॉट्स पॉजिटिव हों और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और वो स्वस्थ है, आपने स्वस्थ है वाली इंटेंशन डाल दी, अफर्मेशन डाल दी और इमोशन डाल दिया, तो वो एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, बो रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस नेचर से कनेक्टेड है, उस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है। उसके 5 तत्वों में केमिकल चेंजेस होने लगेंगे। उसके बॉडी में छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व उसके बॉडी के अंदर हैं। हर व्यक्ति के अंदर है, हर वस्तु के अंदर है, हर जानवर के अंदर है।
वो 5 तत्व है, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हर व्यक्ति बना हुआ है और आप भी बने हुए। तो आप इंटेंशन उसको क्या दे रहे हो, आप क्या बो रहे हो, आप उस व्यक्ति रूपी नेचर को बो रहे हो, दे रहे हो, उस नेचर में दे रहे हो, उसको स्वस्थ कर रहे हो, राइट। तो जब वो स्वस्थ कर रहे हो, वो एनर्जी जा रही है, वो वाइब्रेशन जा रही है, तो पूरे यूनिवर्स में जा रही है और वो यूनिवर्स में फैल रही है। आग में, पानी में, हवा में, धूप में, छाँव में, आकाश में, मिट्टी में, सब में वो एनर्जी फैल रही है। आप दे रहे हो, आप एक पॉइंट हो, आप एक यूनिट हो, आप एक देने वाले बन गए। तो आप सीधे उस व्यक्ति के माध्यम से उस यूनिवर्स को, उस नेचर को दे रहे हो, बो रहे हो। अब जरा सोचो, आपने ज़मीन में सिर्फ 100 किलो गेहूं बो दिया तो 1000 किलो वापस मिल गया आपको। अब यहाँ पर आपने क्या बो दिया, स्वास्थ्य बो दिया उस व्यक्ति में, पॉजिटिविटी बो दी, हैप्पीनेस बो दी, हेल्थ बो दिया, सब कुछ बो दिया, खुशियाँ बो दी, सुख बो दिया, शांति बो दी, प्रेम बो दिया। ये सब बीज हैं। आपने उस इंटेंशन से उन सब चीज़ों को बो दिया, बीज बो दिया आपने, तो आपको कितने गुना मिलने वाला है? कल्पना करिए, ज़रा सोचिए। आप अगर अभी इस वीडियो को पॉज करें, अभी पॉज करें और पॉज करके कमेंट में लिखें तुरंत कि सर हाँ ठीक है, मैंने बोया और मैं समझ रहा हूँ, मैं बोऊंगा, मैं अब एज ए हीलर अपनी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बोऊंगा और मुझे हज़ारों गुना मिलेगा। ये लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने ये लिख दिया, कमेंट में लिख दिया, कमेंट बॉक्स में लिख दिया, तो मैं आपको ब्लेस करता हूँ अभी इसी वक्त और तथास्तु करता हूँ, आपके सारी विशेष पूरी होने शुरू हो जाएंगी। आज से, अभी से, इसी वक्त से एक गुरु का ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ लिख दिया, लिखने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन आएगा आपके पास बहुत कुछ। तो जब आपने उस व्यक्ति के माध्यम से, उस व्यक्ति में उस नेचर, उस व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति में जो बोया वो नेचर को पहुंच गया, तो नेचर से आपको 100 गुना मिला। आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है? धन संपदा, आपके कामों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके घर के सारे सदस्य स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपने नेचर में बोया है। तो नेचर उधार नहीं करती है, नेचर अपने पास रोकती नहीं है, नेचर आपका दिया हुआ रखती नहीं है, संभाल कर, चुरा कर, बचा कर, वो 100 गुना, 1000 गुना करके आपको लौटा देती है। तो आपके घर के सदस्य सारे खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा कमाएंगे, ग्रो करेंगे। आप खुद ऐसा ही करने वाले हैं। तो ज़रा सोच कर देखिए कि रेकी का कितना बड़ा गहरा रहस्य है और इतना प्योर है ये रेकी। इसी नियम पर रेकी काम करती है, देने और पाने का, देने और पाने का, देने और पाने। आप बोइए यानी दीजिए और पाइए, प्राप्त कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। आप, यूनिवर्स दे रही है, यूनिवर्स में आप जो कुछ भी देते हैं वो रिसीव कर लेती है, वो रिजेक्ट नहीं करती है। चाहे आप गालियाँ देंगे तो वो भी रिसीव कर लेगी, वो रिजेक्ट नहीं करेगी और आपको 100 गुना गालियाँ प्राप्त हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से प्राप्त होंगी, किसी न किसी रूप में प्राप्त होंगी, कोई ना कोई देगा, किसी न किसी रूप में आपको गालियाँ मिलेंगी। इसलिए गालियों की जगह पे आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए, तो आपको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि नेचर रिसीव कर लेती है हर वो चीज़ जो आप देते हैं, रिसीव करती है जो आप देते हैं। और उसी तरह से यूनिवर्स जब आपको दे रहा है, यानी कि नेचर जब दे रही है आपको, तो आपको भी रिसीव करना ही पड़ेगा। वो आपने अच्छा वाला दिया है तो भी रिसीव करना पड़ेगा, अच्छा मिलेगा। बुरा वाला दिया है तो भी बुरा वो देगी, तो रिसीव करना पड़ेगा। आपकी नेचर आपके साथ यही करती है, नेचर का नियम ही यही है, रेकी का नियम ही यही है। जब आप किसी नियम पर काम करते हैं, जैसे कि मैथ के सवाल सॉल्व करने हैं आपको, तो उन सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले बने हैं, नियम बने हैं। आप जब तक उन फॉर्मूलों के ऊपर उन सवालों को नहीं रखेंगे सॉल्व करने के लिए, तब तक उन सवालों का हल यानी कि सॉल्यूशन आपके सामने नहीं आएगा। तो वो जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के ऊपर ही सवालों के हल में निकलते हैं। लाइफ के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले होते हैं। तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए आपको मैं वो फॉर्मूले दे रहा हूँ एज ए टीचर, राइट, एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। आपको वो मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को आप सीख लीजिए,
और उन्हीं फॉर्मूलों पर अपनी लाइफ को रख दीजिए। प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो रेकी और लाइफ और यूनिवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, हर चीज़ आपके पास चल के आएगी, ये मेरा वायदा है। थैंक यू।